दोनों दल मिलके भले ही गठबंधन बना के सरकार बना लें, लेकिन इनके आपस में दिल नहीं मिले हैं और कई बिंदुओं पर गंभीर मतभेद हैं, चाहे मंत्रिमंडल के सहयोगी रूप में हो या किसी अन्य नीतिगत मामलों को लेकर हो। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 1.5 महीने हो चुके हैं एनडीए सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक नीतीश कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा। सर, आखिर कारण क्या है? नीतीश कुमार क्या पेच फंसाए हुए हैं, या फिर बीजेपी से जो है वो तमाम चीजों पर मतलब डिस्कशन नहीं हो पा रही है, या फिर लिस्ट जो बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार को सौंपा गया है, क्या वह उन्हें मंजूर नहीं है? क्या कारण हो देखिए, सकता है? भीतरी कारण या वजह क्या है वो तो वही दोनों पार्टी के लोग बताएंगे, बीजेपी और जदयू वाले। लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना, ये अपने आप में कई प्रकार के सवाल को खड़ा करता है और ये समझने को पर्याप्त है कि दोनों दल मिलके भले ही गठबंधन बना के सरकार बना लें, लेकिन इनके आपस में दिल नहीं मिले हैं और कई बिंदुओं पर गंभीर मतभेद हैं, चाहे मंत्रिमंडल के सहयोगी रूप में हो या किसी अन्य नीतिगत मामलों को लेकर हो। तो गठबंधन रातों रात बदल लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तो कांग्रेस की नज़र में हम तो इतना ही मानते हैं कि यह ज़्यादा ही विलम्ब हो गया है। इसका मतलब कुछ गंभीर समस्या है जदयू और बीजेपी के बीच में, आपस में इनका सामंजस्य नहीं बैठ रहा है और यह बिहार सरकार के कार्यों को प्रभावित करने वाला है। एक एक मंत्री को 8-8 10-10 विभाग देकर आपने दिखाने के लिए डाल दिया हो, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। जाने मुख्यमंत्री जी, जाने उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोग, लेकिन जो कुछ भी है वो इतना पर्याप्त समझने को बीजेपी जदयू में इस बिंदु पर गंभीर मतभेद हैं और ये सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी को यह बताना चाह रहे हों कि अगर हमारे साथ आपको गठबंधन में रहना है या फिर हमारे साथ सरकार में रहना है तो आपको बात माननी ही होगी? प्रेशर पॉलिटिक्स भी किया जा रहा है क्या इसके जरिए? स्वाभाविक है। अब नीतीश जी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या बीजेपी वाले इनके साथ कर रहे हैं, वो तो यही दोनों जानते होंगे। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होता तो रातों रात सीएम बदल जाता है, डिप्टी सीएम नया बन जाता है, मंत्री क्यों नहीं बन रहा है? 1.5 महीने हो गए। तो मंत्रिमंडल विस्तार में इतना विलंब यह पर्याप्त है कि दोनों दलों के बीच में गंभीर मतभेद हैं, सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही। भले ही बिहार में बीजेपी संख्या बल के आधार पर भले ही यह जताने की कोशिश कर रहा हो कि हम बड़ी पार्टी हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो वह यह जताना चाह रहे हैं कि आप मेरे से ऊपर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पावर जो अभी हमारे पास है, और जदयू चाह रही है कि नीतीश कुमार के मन मुताबिक जो है लिस्ट तैयार हो। और क्या कुछ ऐसा भी है क्या मामला सर? अब ये फिर मैंने कहा ना, ये उन लोगों का आंतरिक मामला है, कौन किसको क्या दिखाना चाह रहा है, मनोनुकूल है नहीं है। भाई, जब के साथ भी काम कर चुके हैं। जब आप दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली, रातों रात सब कुछ बदल डाला, तो इतना विलंब क्यों हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में? इसका मतलब है कि बीजेपी जदयू आपस में खींचतान चल रही है और कहीं सहमति नहीं बन पा रही है। स्वाभाविक है, कुछ नामों पर भी असहमति होंगे, कई और प्रकार की समस्याएं होंगी जो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है और ये गंभीर चिंता का विषय है। तो क्या इसके जरिए नीतीश कुमार लोकसभा सीट पर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि जो हमारा पहले का जो गठबंधन में हमारा सीट रहा है वो हम उन्हीं सीटों पर जो है हम चुनाव लड़ेंगे? क्या ऐसी भी तैयारी चल रही है? मैंने कहा ना, समस्या गंभीर है आपस में इन लोगों का। कई राज्यों में तो इन लोगों ने टिकट बांट भी दिए, सीटों का बंटवारा भी कर लिया। बिहार में भी अन्य सहयोगी दलों को सीट बांट दिया, लेकिन अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ कि बीजेपी कौन कौन सीट पर बिहार में लड़ेगी और किस किस सीट पर जदयू को लड़ने के लिए देगी। समस्या है तभी तो। इसलिए मैंने कहा कि सरकार के कार्य करने के तरीकों पर प्रभावित तो कर ही रहा है यह अनिश्चय की स्थिति, कई अन्य प्रकार की समस्याएं भी खड़ा करने वाला है और यह सरकार के क्रियाकलापों के ऊपर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक अंतिम सवाल है कि बिहार में महागठबंधन ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर के कमर कस लिया है। आप लोगों का क्या लग रहा है, किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा? कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, उस पर बात करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन
हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस संबंध में दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लेने गए थे। उन्होंने वहाँ अपना पार्टी का पक्ष रखा है और दिल्ली में कांग्रेस की जो एक कमेटी बनी है गठबंधन को लेकर, खासकर उनके संयोजक और अन्य सदस्यों के साथ इनकी बातचीत हुई है। उसमें सहयोगी दल के लोग भी शामिल थे। मैं समझता हूँ कि अपना एक आकार ले लेगा जल्दी ही और उस दिशा में काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।